बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 108 और टॉपिक है हमारा क्लोरोफिल्स। तो क्लास लास्ट टाइम हमने क्लोरोफिल की डेफिनेशन की थी और उससे ऑनवर्ड हमने एक्सेसरी पिगमेंट को भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम जो है क्लोरोफिल को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो अटेम्प्ट करना सीखेंगे और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। और एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से ये आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और जो डायग्राम मैं बनाऊंगा उसको आपने प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले क्लास क्लोरोफिल की डेफिनेशन करते हैं। क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोफिल आर द स्पेशलाइज्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स which mostly absorb the violet blue light। जो ब्लू लाइट होती है और रेड लाइट होती है इसको मैक्सिममली ये अब्जॉर्ब करते हैं, और साथ ही येलो इंडिगो और ग्रीन लाइट को ये लीस्ट अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ये मोस्टली उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम कहा था कि प्लांट जो लाइट अब्जॉर्ब करता है वो डिसअपियर हो जाती है। इट्स मीन ब्लू और रेड लाइट प्लांट अब्जॉर्ब करता है तो ये डिसअपियर हो जाती है, और जबकि प्लांट मोस्टली येलो, वॉयलेट और इंडिगो लाइट को येलो, इंडिगो एंड ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से प्लांट का जो कलर है हमें ग्रीन नजर आता है, क्योंकि येलो जो है वो डार्क कलर से मास्क हो जाता है, और सेम इंडिगो। तो क्लास सबसे पहले क्लोरोफिल की डेफिनेशन। क्लोरोफिल आर दी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। डिफरेंट टाइप्स हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एल्गी, एंड सम आर दी अदर क्लोरोफिल्स विच आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स। और इसके साथ ही नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल आर दी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लोरोफिल अब्सॉर्ब मोस्टली द वायलेट, ब्लू एंड ऑरेंज रेड लाइट। सबसे ज्यादा वायलेट, ब्लू और ऑरेंज रेड लाइट को क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करते हैं। एंड सेम येलो, इंडिगो एंड ग्रीन लाइट इज लीस्ट अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल। तो लीस्ट अब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल कौन सी है? ग्रीन, येलो एंड इंडिगो आर द लीस्ट अब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। एंड द सेम नेक्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ये हमारा सेकंड पेज से स्टार्ट होगा। क्लास क्लोरोफिल जो है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो हिस्से होते हैं। एक इसका हेड रीजन होता है जो फ्लैट होता है, स्क्वायर टाइप होता है, और एक टेल होती है लॉन्ग, हाइड्रोकार्बन से बनी हुई। तो हेड की बात करते हैं और मैं हेड को आपको डायग्राम से पहले समझाता हूं, फिर हम इसकी थ्योरी के ऊपर जाएंगे। तो क्लास जो क्लोरोफिल है ये बना हुआ है, एक इसका हेड रीजन है जो मैं ड्रा कर रहा हूं, ये इसका हेड रीजन है। सब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है इसी तरह से जैसे मैं बना रहा हूं। सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर बना लेना है। इस तरह से ठीक हो गया। फिर आपने फर्दर पायरोल रिंग्स को रिप्रेजेंट करना है। ये जो मैं अब बना रहा हूं ये पायरोल रिंग्स कहलाते हैं, और ये 4 होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक हो गया। और इसके साथ ही यहां पर 4 नाइट्रोजन लगाने आपने, 4 नाइट्रोजन, और सेंट्रल जो है वो मैग्नीशियम। मैं बल्कि इसको कलर चेंज कर देता हूं मैग्नीशियम का। सेंट्रल पार्ट इज द मैग्नीशियम, और ये फर्दर 4 नाइट्रोजन जो कि पायरोल रिंग्स के हैं उनके साथ अटैच है। तो क्लास ये पार्ट जो है ये हेड रीजन कहलाता है, जो कि
फ्लैट होता है, स्क्वायर होता है और हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। और फिर आपने इसके फर्दर CH2 CH3 CH3 और ये बेसिकली आपने राइट कर लेने हैं C2H5 CH3। और फिर क्लास आपने जो पायरोल रिंग है इसके डबल बॉन्डिंग शो कर देनी है इसी तरह से। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्लास आपने इसकी जो है वो टेल रिप्रेजेंट करनी है और टेल जो है वो आप रिप्रेजेंट करोगे ठीक हो गया। ये आपने इस तरह से स्ट्रक्चर बना देना है। और ये जो अब हमको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये जो रीजन है क्लास ये कहलाता है हेड रीजन और ये जो बाकी ये वाला रीजन है ये कहलाता है इसका टेल रीजन यहां तक। और साथ ही ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। टेल जो है इसको फाइटोल बोलते हैं, फाइटोल। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C20 और H39। और साथ ही बाकी जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं बॉन्डिंग के साथ। ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीजन हो सकता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो अटैच होता है। मेन चीज आपने ये इसका हेड बनाना है और ये टेल रिप्रेजेंट कर देनी है। और यहां पर जो है आपने CH3 अपेयर करना है और CH3 जो है ये क्लोरोफिल A को रिप्रेजेंट करता है, क्लोरोफिल A। अगर पायरोल रिंग के साथ CH3 ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्लोरोफिल A कहलाता है। और अगर यानी मिथाइल ग्रुप होगा तो क्लोरोफिल A और अगर कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो ये होगा क्लोरोफिल B। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको पोरफ्रीन रिंग बोलते हैं, पोरफ्रीन रिंग। और पोरफ्रीन रिंग जो है ये हेड को पोरफ्रीन रिंग कहते हैं। और एक पोरफ्रीन रिंग में 4 पायरोल रिंग होते हैं फर्दर। और ये जो है 1 2 3 और ये 4, ये हो गए 4 पायरोल रिंग। और हर पायरोल रिंग जो है वो फर्दर नाइट्रोजन के साथ अटैच है। तो 4 नाइट्रोजन होते हैं, 1 2 3 और 4। और एक होता है मैग्नीशियम जो कि सेंट्रल पार्ट होता है, इसको कहते हैं ये मैग्नीशियम। और ये हीम ग्रुप जैसे हीमोग्लोबिन में होता है, ये वहां पर प्रेजेंट होता है। अब ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये हेड और इसका नाम है पोरफ्रीन रिंग, जिसमें 4 पायरोल रिंग हैं, 4 नाइट्रोजन है और एक सेंट्रल मैग्नीशियम होता है। ये कहलाता है हेड रीजन एंड दिस इज इन्वॉल्व्ड इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड फाइटोल टेल विच हैविंग molecular formula C20H39 and it is hydrophobic region and it is embedded in the thylakoid membrane hydrophobic region। क्लियर? तो इसी को हम अब इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो क्लास नेक्स्ट हम बात कर रहे थे हेड की। हेड इज द फ्लैट स्क्वायर लाइट अब्सॉर्बिंग हाइड्रोफिलिक
हेड इज मोर कंप्लेक्स देन द टेल, ये याद रखिएगा, हेड रीजन जो है ये कंप्लेक्स है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जबकि टेल जो है ये जो है सिंपल है एज कंपेयर टू हेड। कंटेनिंग अ पोरफ्रिन रिंग which is made up of 4 smaller pyrrole rings composed of the carbon and the nitrogen atoms, and same central magnesium is attached with 4 nitrogen of the pyrrole rings of porphyrin ring. And the same here we can see that in the diagram। तो क्लास देख सकते हैं आप, जो बाकी हमारे पास टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है, and this is embedded in the thylakoid membrane of the hydrophobic region. Magnesium deficiency turning the leaves yellow in young age। तो ये आपने याद रखना है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से यंग एज में प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं, जबकि ओल्ड एज में अगर लीव्स येलो हो रहे हैं तो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। और अगर किसी भी एज में लीफ के मार्जिन एरियाज येलो हो रही हैं तो उसमें पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी, जो हम नेक्स्ट चैप्टर 12 में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट, हीम पोर्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। क्लास आपने रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट ये 9th क्लास में पढ़े होंगे। रेड ब्लड सेल की 95% जो प्रोटीन होती है दैट इज द हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन के अंदर हीम ग्रुप होता है और उसके अंदर आयरन जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है। तो सेम क्लास में क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल जो एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है इन प्लेस ऑफ आयरन। इसके बाद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल की बात करें तो क्लास जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है ये फाइटोल टेल कहलाती है, एंड इट्स फार्मूला है C20H39। Attached with the one of the pyrrole rings of the porphyrin ring is the phytol tail. The chlorophyll molecule is embedded in the hydrophobic core. This is the MCQ। यानी जो फाइटोल टेल है वो एम्बेडेड कहां होती है? तो क्लास अगर हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रेनम है और इसके एक जो है ये थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट है क्लोरोफिल के पिगमेंट। तो क्लोरोफिल आपको याद होगा कि जो मेम्ब्रेन होती है उसकी 2 लिपिड बाइलेयर होती हैं, और ये जो हेड रीजन होता है, हेड रीजन क्लास क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। जो सेंट्रल पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो जो टेल है ना, टेल इस सेंट्रल पार्ट में, ये वाला जो पार्ट है ना इसमें इंबेडेड होती है, और जबकि जो फ्लैट पोर्शन है दैट इज द फ्लैट पोर्शन, इट इज प्रेजेंट आउटर साइड एंड इट इज इन्वॉल्व इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, बट द major differences between chlorophyll A and chlorophyll B are given here। First of all, के porphyrin ring के pyrrole ring के साथ फंक्शनल ग्रुप CH3 यानी मिथाइल हो तो क्लोरोफिल कौन सा होता है? क्लोरोफिल A होता है। और अगर CHO हो, कार्बोनाइल ग्रुप हो, तो कौन सा होता है? क्लोरोफिल B होता है। सेकेंड पॉइंट क्लास, उनके दिए गए हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C55H72, उसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन 5N4Mg, और जबकि जो क्लोरोफिल बी होता है इसका फार्मूला होता है C55H70O6N4Mg। तो ये हमारे पास आपने इनके फार्मूला जो है वो याद कर लेने हैं। डिफरेंस इतना है, यहां पर H72 है, यहां H70 है, यहां पर ऑक्सीजन 5 है, यहां ऑक्सीजन 6 है। दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट, क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल इज द ब्लू ग्रीन पिगमेंट, बट द क्लोरोफिल बी इज द येलो ग्रीन पिगमेंट। ब्लू ग्रीन कौन सा है? क्लोरोफिल ए। येलो ग्रीन कौन सा है? क्लोरोफिल बी। उसके बाद क्लोरोफिल ए जो है ये मेन पिगमेंट है, जबकि जो क्लोरोफिल बी है ये जो है एक्सेसरी पिगमेंट है। इसके बाद प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में होता है सिवाय बैक्टीरिया के।
जबकि क्लोरोफिल बी जो है ये ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और इसके साथ एम्ब्रियोफाइट इन सब में प्रेजेंट होता है। और लास्ट एमसीक्यू बेटा, जो क्लोरोफिल ए है इसकी डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट जो है फॉर्म्स होती हैं related to the absorption of different wavelength of light. For example, some are involved into the absorption of 670 nanometer wavelength of light, some are 680 nanometer wavelength of light, 690 nanometer wavelength of light, and 700 nanometer wavelength of light, and mostly absorbed by chlorophyll A. तो ये अपने डिफरेंसेस जो है अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। जबकि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोरफ्रीन रिंग शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पायरोल रिंग शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसको अपने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के तौर पर जो है याद करना है। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।